दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घमंडी लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। कैसे हैरान हो जाएंगे, सुनिए। दोस्तों, जब इस घमंडी लड़की की शादी एक भिखारी से कर दी जाती है तो ये भिखारी इस लड़की का घमंड कैसे तोड़ता है, जब इसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बादशाह रहता था जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से इतना ज़्यादा घमंडी हो गई थी कि जब भी उसके लिए कहीं से शादी के लिए रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें अपनी बेटी शहजादी से शादी करने वाले सारे शहजादों को बुलाया गया। सब लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी इस दावत में बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत ही घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी लड़के के पास जाती तो उसको बहुत ही नीची नज़रों से देखती। इतने में वो एक शहजादे के पास गई जो बहुत ज़्यादा मोटा था, तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी नौकरानी से कहा कि ये तो आटे का थैला है। अब दूसरे शहजादे के पास गई तो कहा, अरे ये तो खंबे की तरह लंबा है। तीसरे शहजादे के पास गई तो कहने लगी कि ये तो चूहे जैसा दिखता है। और शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती जा रही थी। लेकिन एक शहजादे को देखकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखी थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा इसको तो देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखे हैं। बादशाह ने जब ये देखा कि मेरी बेटी मेहमानों की बेइज्जती कर रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने सारे लोगों के बीच में ये ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या भिखारी से करवा दूंगा। इस ऐलान के बाद सारे लोग वहां से चले गए और कुछ देर बाद एक भिखारी आया जो गलियों में गाने गाया करता था। उसने महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना शुरू कर दिया। तो बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि इस भिखारी को अंदर लेकर आओ। नौकर ने फटे पुराने कपड़े वाले भिखारी को अंदर ले आया। उस भिखारी ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान और परेशान हो गई। उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक भी बात ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये ऐलान किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से कराऊंगा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया और कहा कि तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पीटती हुई भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास पहुंची। जो वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? भिखारी ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक बनाया था, उनका मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये शिकारगाह भी तुम्हारी हो जाती। इसके बाद वो एक बड़े बाग में पहुंचे। उसे देखकर शहजादी ने कहा, यह बाग किसका है? भिखारी ने कहा, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बहुत बड़े शहर में पहुंचे तो इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? फकीर ने उसे बताया कि ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता। शहजादी बोली, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, काश मैं उससे शादी कर लेती। भिखारी ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए दूसरे मर्द की बात क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद एक छोटी सी झोपड़ी के पास वो दोनों पहुंचे तो शहजादी ने कहा, अरे कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? भिखारी ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम है, तुम हर काम कर सकती हो। तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए भिखारी ने उसकी मदद की
और कुछ देर बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और फिर सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने उसे जगाया और घर का काम करने के लिए कहा। शहजादी पूरा दिन काम करती रही, ऊपर से भिखारी की डांट भी सुनती रही। किसी तरह से उन्होंने दिन गुजार लिए। इसी तरह से साथ में उनका कुछ दिन गुजर गया। फिर एक दिन भिखारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कमा कर रखा था वो सारा खत्म हो चुका है, अब तुम्हें भी कमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए लकड़ी लाता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुन लेना। यह कहकर वो जंगल गया और टोकरी का सामान लाकर शहजादी को दे दिया। शहजादी ने टोकरी बनाना शुरू कर दी। इससे पहले उसने कभी भी ऐसा कोई मेहनत वाला काम नहीं किया था, इसलिए उसकी उंगलियां ज्यादा जख्मी हो गई और उनसे खून निकलने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा, मेरा ये मानना है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगी, तुम्हें कुछ धागे लाकर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। लेकिन शहजादी वो भी ना कर पाई। तो भिखारी ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही, तुम तो कोई भी काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी का बर्तन ला दूँ ताकि तुम उसको बाजार में जाकर बेच दो। घमंडी शहजादी ने अकड़ दिखाकर कहा, जब मैं बाजार में जाऊंगी तो मेरे शहर के लोग वहां पर होंगे और मुझे इस तरह देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। तो शौहर ने कहा कि ये तुम्हारी परेशानी है, अगर तुम भूख से नहीं मरना चाहती तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बेचने का काम बहुत अच्छा चल रहा था। लोग जब खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते हुए देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ जरूर खरीद लेते। बर्तन बिक गए तो भिखारी ने और बर्तन लाकर दे दिए। इसी बीच एक सिपाही वहां से गुजर रहा था। उसने बर्तन लेकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा कि आइंदा से रास्ता जाम करके इस तरह बर्तन मत बेचना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने घर आकर सारी कहानी अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन बेचो? आखिर वहां से लोग गुजरते होंगे और उन्हें परेशानी भी होती होगी। मेरा ये ख्याल है कि तुम ये भी काम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल चला गया। शाम को वापस आकर उसने कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिली है, अब कम से कम हमें पेट भर कर खाना तो मिलेगा। इस तरह से घमंडी शहजादी एक मददगार बावर्ची बन गई। वो हर दिन सुबह से शाम तक बावर्ची खाने में काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा होने लगा। महल में आए हुए अभी उसे कुछ ही दिन हुए थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी का प्रोग्राम है और जब मेहमान आने शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से उनको देखने लगी। गुलाम कीमती कपड़ों में मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर रो रही थी। वो आंसू बहा रही थी और अपने घमंड और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। उसी दौरान कुछ कनीज़ें आई और उन्होंने शहजादी को वहाँ से मज़ेदार खाने दिए जो शहजादी ने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ जाने लगी। और जब वो महल के दरवाजे से निकल ही रही थी कि अचानक बहुत ही कीमती कपड़े पहने हुए एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने सर उठाकर देखा तो ये वही दाढ़ी वाला बादशाह था जिसका उसने बहुत मजाक उड़ाया था। शहजादी डर के मारे कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हॉल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहा और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उसमें से खाना निकलकर चारों तरफ बिखर गया। सारे दरबार में पहुंचे लोग हंसने लगे। शहजादी का उस वक्त ये हाल था कि किसी तरह से जमीन फट जाती और वो किसी तरह से उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागना चाहा। इतने में बादशाह ने उसे दोबारा पकड़ लिया और बहुत ही प्यार से बोला, डरो मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी भी करना चाहता था और अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है। मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम रहती थी और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। पिछली बातों को भूल जाओ, देखो आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। उसी वक्त कनीज़ें आई और उसे अपने साथ ले गई। शहजादी को नहला धुलाकर दुल्हन के कपड़े पहनाए गए। जब वो दोबारा हॉल में आई तो उसने देखा कि उसके माँ बाप और उसके सारे दरबार के लोग मौजूद थे। लोगों ने उसे मुबारकबाद दी
और अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका घमंड, उसका गुरूर, उसकी अकड़, नफरत सब खत्म हो चुका था। उसने अब जिंदगी जीने का अच्छा ढंग सीख लिया था। मेरे दोस्तों, हालात जैसे भी हों, इंसान को कभी भी तकब्बुर और घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।